नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और आज जो है दही चूड़ा का भोज चल रहा है और दही चूड़ा के भोज के बीच जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी दही चूड़ा के भोज में पहुंचे। जय कुमार सिंह के यहाँ भोज आयोजित है, उसमें तमाम नेता पहुंच रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के। उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह भी भोज में पहुंचे, जहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने भोज इस बार आयोजित नहीं किया कोरोना की वजह से। दरअसल वशिष्ठ नारायण सिंह चर्चित रहे हैं जेडीयू में के भोज के तौर जो दही चूड़ा का भोज वो देते रहे हैं अपनी तरफ से। प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, लंबे समय से थे वो। उन्होंने अभी हाल में ही जो बैठक हुई थी उसमें वो पद छोड़ दिया है। अब नए अध्यक्ष बन गए हैं और वशिष्ठ नारायण सिंह जो हैं अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी से मुक्त हो गए हैं। पर वो दही चूड़ा के भोज में पहुंचे और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, खासकर तेजस्वी यादव को खूब नसीहत दी। दरअसल तेजस्वी यादव जिस तरह से जो सरकार बनाने की बात बार बार आरजेडी की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर वशिष्ठ बाबू ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि विपक्ष को अपनी रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। से मिलने का मौका मिला। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जदयू में बड़ी टूट होगी, क्या कुछ? देखिए, महागठबंधन के लोगों का लगता है कि सपना ही खाली देख रहे हैं। आज सपना में अजीब अजीब तरह से उनको लगता है कि चुनाव को अभी तक भूल नहीं पाए और उनको लगता है कि अभी तक चुनाव ही चल रहा है। चुनाव में जितना कसरत करना था किए और अब कल्पना के सागर में जाने की जरूरत नहीं। अब तो चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, अब संतोष कर लेना चाहिए और रचनात्मक भूमिका विपक्ष के द्वारा जो अपनाया जाना चाहिए वह करना। टूट-फूट होगी थी बिहार में, आपको लगता है बिहार में पॉलिटिकल टूट-फूट होगा? देखिए, हम लोग किसी पार्टी को हम लोग कम से कम किसी पार्टी के तोड़ने में विश्वास नहीं करते और जब तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं तो कुछ लोग जो इसमें विश्वास करते हैं अपने कारण से जो टूटता है हम नहीं करते, लेकिन हम लोग तोड़ने में विश्वास नहीं। दादा, खरमास खत्म हो रहा है, ऐसे मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे, क्या होंगे तो कब तक हो सकता है? हमको लगता है कि बहुत देर नहीं लगे और चूंकि इस परिधि से हम अपने को बाहर इसलिए मानते हैं, सरकार तो मुख्यमंत्री जी गठन करते हैं, सहयोगी सब लोग मिल करके गठन करते हैं। आज स्वयं जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि बातचीत अब होगी और इसके बाद जल्द बीजेपी लिस्ट नहीं भेज रही है, देखिए उस पर तो मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं, फिर हमको रिपीट करने के लिए। सर, जब आप प्रदेश अध्यक्ष है तो कई सारे ऐसे नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला, पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में टिकट मिला। अब वो तमाम लोग आज चुनाव दही के मौके पर भी पहुंचे हुए हैं, तो क्या हर वापसी संभव है वैसे नेताओं का? अच्छा देखिए ना, क्या कहिएगा, ये वो न्यूज़ निकला है कि कांग्रेस के हारे हुए आदमी से 2-4 गो पहुँचे हैं, हारे हुए सारा आदमी तो वो जगह है सब न इधर उधर देख रहे होंगे कि वो आए ही नहीं, तो वो आना स्वाभाविक है। कभी रियलाइज हो जाता है लोगों को कि हमने गलती किया। कभी हाँ, देखिए घर वापसी तो जिन लोगों ने भी विरोध किया उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि जो विरोध करने के बजाय वो कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। अच्छा, बीजेपी के लोग जो जिस ढंग से अपराध की घटना हो रही है उसको लेकर सरकार को निशाना साध रहे हैं। देखिए, एक आध घटना के नीचे निशाना इस पर चिंतित कौन नहीं है। यदि अपराध यही हुआ है, मान लीजिए रुपेश, तो वही चिंतित नहीं है, हम लोग भी चिंतित हैं और ऐसी चीजें नहीं हो इसके ऊपर सरकार सचेत है, जागरूक है और इसके बाद तो सुना आपने कि वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ साफ कह दिया दही चूड़ा खाने के बाद कि विपक्ष को अब संतोष कर लेना चाहिए। खासकर तेजस्वी यादव को उन्होंने इशारों में कह दिया कि अब उन्हें संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार चल रही है, चुनाव हो गया है, रिजल्ट आ गया है, सरकार बन गई है और चल रही है। अब महागठबंधन वाले केवल सपना देख रहे हैं, अजीबोगरीब सपना देख रहे हैं। विपक्ष है, विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए।
और उन्होंने कहा कि हम टूट फूट की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तोड़ फोड़ में हमारा कोई विश्वास नहीं है। और मंत्रिमंडल विस्तार की जहां तक सवाल की बात जो उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, तो वो जल्दी ही होने जा रहा है। तमाम बातें उन्होंने बताई और कहा है कि तमाम गतिरोध दूर कर लिया गया है। और रुपेश वाली घटना पर, यानी रुपेश हत्याकांड पर भी उन्होंने कहा कि ये सबकी चिंता है इस मामले में। दरअसल उन पर जब ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी वाले भी हमलावर हैं सरकार के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि चिंता में सब हैं, बीजेपी वाले भी चिंता कर रहे हैं और हम भी चिंता कर रहे हैं, चिंता सबकी जायज है, पर इस मामले में कार्रवाई हो रही है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह ने तेजस्वी यादव को नसीहत देने के साथ साथ सरकार का बचाव करते हुए कह दिया कि सरकार रुपेश हत्याकांड में कार्रवाई कर रही है और मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्दी होने जा रहा है। तमाम बातें उन्होंने कह दी दही चूड़ा खाने के बाद, यानी अब जो है मंत्रिमंडल विस्तार को अब देखा जा सकता है कि जल्दी ही होने वाला है। हालांकि अभी भी अगर कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा है, पर जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल। अब खैर सियासत जो है, अब दही चूड़ा की सियासत आज से अब नई रंग लेगी और आगे जो है अब मंत्रिमंडल विस्तार पर तमाम नजरें टिकी हुई हैं कि जल्दी से जल्दी अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि एक एक मंत्रियों के ऊपर 4 से 3-4 विभागों का जिम्मा है। और जहां तक हमने आपको बताया भी था कि फार्मूला भी लगभग सेट हो गया है बीजेपी जेडीयू के बीच। 21 मंत्रालय बीजेपी को मिलने जा रहा है, तो 20 जो है मंत्री जेडीयू के बनेंगे। तो ये तमाम बातें हैं, देखना लाजमी होगा कि अब थोड़ा इंतजार कर लेना, क्योंकि अब दही चूड़ा खाने के बाद जो है अब जो है सियासत करवट लेगी। तो वशिष्ठ बाबू की बातों से तेजस्वी को नसीहत लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह की नसीहत दे दी है और कहा है कि सरकार बन गई है, चल रही है, तो फिर आप जो है इतना आपको संतोष करना चाहिए। संतोष का उन्होंने पाठ पढ़ाया है तेजस्वी यादव को। तो आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।